दोस्तों स्वागत करते हैं हम आपका फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आपके लिए कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज स्टार्ट की थी, उसी सीरीज में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। इस वीडियो में हम कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन भी क्लियर करेंगे ताकि जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको वो आपका रिवीजन हो जाए क्विकली। कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, किस किस टाइप के कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं, टाइप ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर के टाइप क्या होते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो डेटा को एक्सेप्ट करती है इनपुट की फॉर्म में, उसे प्रोसेस करती है और हमें एक इंफॉर्मेशन आउटपुट के रूप में दे देती है। और ये जो कंप्यूटर होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर और सेकंड होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सो आप सिंपली ये भी कह सकते हो कि कंप्यूटर की जो दुनिया है वो दो पार्ट्स में ही डिवाइड होती है, कंप्यूटर हार्डवेयर में एंड सॉफ्टवेयर में। तो अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन टच फिजिकली। एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर। सो सिंपली हम कह सकते हैं हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसे हम टच कर सकते हैं। हार्डवेयर के रूप में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कंप्यूटर में लगे होते हैं जो एक कंप्यूटर को चलाने लायक बनाते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ये सारे क्या हैं, ये हमारे हार्डवेयर के ही उदाहरण हैं। तो सिंपली आप कह सकते हो कि हार्डवेयर कंप्यूटर की वो डिवाइसेस और वो पार्ट होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। और ऐसे कौन कौन से पार्ट होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं? कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर, सीपीयू, पावर सप्लाई यूनिट, ये सारे कंप्यूटर हार्डवेयर की ही पार्ट्स हैं। नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ हार्डवेयर। जो हार्डवेयर होता है वो कितने टाइप का होता है? हार्डवेयर, ये देखिए, जो हार्डवेयर होता है उसको हम फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए डिवाइड कर लेते हैं कि इंटरनल हार्डवेयर जो कंप्यूटर के अंदर लगे हुए होते हैं। सीपीयू कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ है, इसे हम टच कर सकते हैं, ये भी कंप्यूटर हार्डवेयर होता है। मदरबोर्ड कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है उसके अंदर लगा हुआ होता है, इसे भी हम टच कर सकते हैं। रोम को भी टच कर सकते हैं, रैम और रोम दोनों को ही हम टच कर सकते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, ये हमारे सारे होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट। इन सब को हम टच कर सकते हैं और ये कंप्यूटर के अंदर लगे हुए होते हैं। सीपीयू देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग करता है, जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, वो कुछ इस तरह का होता है। और ये वो मदरबोर्ड के इधर वाले नीचे देखिए, ये जो पिक्चर वाली हुई है ये मदरबोर्ड की पिक्चर है और इसके यहाँ पे सेंट्रलाइज क्या कनेक्ट होता है, ये सीपीयू यहाँ पे लगाया जाता है। मदरबोर्ड को भी हम टच कर सकते हैं और सीपीयू को भी हम टच कर सकते हैं। ये दोनों ही कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, मैंने इसमें कुछ पिक्चर्स लिए हैं आपको, ताकि आप इन पिक्चर्स को देख के ये अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट आता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? सो आप लिख सकते हो रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये रैम की यहाँ पे पिक्चर्स हैं। रैम भी इंटरनल हार्डवेयर का ही पार्ट्स होता है, इसको मदरबोर्ड के अंदर लगाया जाता है और ये टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है। ये देखिए, RAM is a place in the computer where the operating system, application program, and data current use are kept. It is a temporary memory and can be compared to a person short term memory. तो आप सिंपली कह सकते हो, इसमें से बस आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम किस तरह से डेटा को स्टोर करती है? रैम टेम्परेली डेटा को स्टोर करती है। जैसे ही हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप डिवाइस को रीस्टार्ट करते हैं, शट डाउन करते हैं, तो उसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो रिमूव हो जाता है। तो नेक्स्ट आता है आपका रोम। रोम क्या होता है? रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। जो रोम की फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकती है, इसमें आपको पूछ सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम, तो आपको लिखना है रीड ओनली मेमोरी। ये क्या करता है, आपके मदरबोर्ड्स या आपके घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होंगे उनके अंदर ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर की आपने आईसी लगी हुई देखी होंगी। तो उन आईसी में क्या किया जाता है, उन आईसी में वो प्रोग्रामिंग करके कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मीन्स कुछ प्रोग्रामिंग सेट कर दी जाती है
ताकि ये उपकरण इसी तरह से अपनी इंस्ट्रक्शन ले और काम करना स्टार्ट कर दे। तो जो ये रोम होती हैं, इनमें डेटा को और इंस्ट्रक्शन को परमानेंटली स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका इनपुट हार्डवेयर। इनपुट हार्डवेयर क्या होता है? ये भी हार्डवेयर वही सारे पार्ट होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, और इनपुट नाम से ही पता लगता है जो हार्डवेयर कंप्यूटर को इनपुट देते हैं उन्हें इनपुट हार्डवेयर कहते हैं। कि वो इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर को इनपुट देती है, माउस इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, एक सारे क्या करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। और ये इन सारे डिवाइसेस को, इन सारे उपकरण को हम छू भी सकते हैं। अब छू सकते हैं तो ये कौन से पार्ट हो जाते हैं? ये हमारे हार्डवेयर कैटेगरी के अंदर आते हैं। कीबोर्ड्स की आप पिक्चर देख सकते हो, ये कीबोर्ड है हमारा। माउस क्लिकिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। स्कैनर पेपर को स्कैन करने के लिए यूज करते हैं, ये हमारा स्कैनर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका आउट हार्डवेयर। हार्डवेयर जिन्हें हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं, और आउट हार्डवेयर जो हमें आउटपुट प्रोवाइड कराते हैं। लाइक मॉनिटर, मॉनिटर को हम टच कर सकते हैं, और ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि जो भी हम काम कंप्यूटर में करते हैं उस कंटेंट को डिस्प्ले कराने का काम मॉनिटर का होता है। नेक्स्ट आता है प्रिंटर। प्रिंटर को हम छू सकते हैं तो ये हमारा हार्डवेयर डिवाइस हो जाता है। नेक्स्ट आता है स्पीकर। स्पीकर से क्या होता है, साउंड बाहर आती है, स्पीकर को छू भी सकते हैं, तो स्पीकर भी हमारा हार्डवेयर डिवाइस है। और ये कौन सी हार्डवेयर डिवाइस है? ये आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस है। मॉनिटर की आप स्क्रीन देख सकते हो, पहले सीआरटी मॉनिटर आते थे, टीवी जैसे जो बड़े बड़े होते थे, लेकिन अभी वो नहीं आते हैं। अभी एलईडी एलसीडी का टाइप है, तो इस तरह की एलईडी एलसीडी स्क्रीन आप देख सकते हो। प्रिंटर आप सब जानते ही हो, ये स्पीकर हैं, ये सारी क्या है, हमारे आउटपुट हैं, और इन सारी डिवाइसेस को हम टच कर सकते हैं, तो ये हार्डवेयर कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस। नेक्स्ट आता है कनेक्टिंग हार्डवेयर डिवाइस। कुछ हार्डवेयर डिवाइस ऐसी होती हैं जो हम क्या करते हैं, एक कंप्यूटर्स को दूसरे कंप्यूटर से या फिर एक कंप्यूटर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए जिनका यूज करते हैं। कनेक्टिंग डिवाइस अलाउ हार्डवेयर डिवाइस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। जो कंप्यूटर की जो कनेक्टिंग डिवाइस होती हैं, जो हार्डवेयर होते हैं, वो दो मशीनों को एक दूसरे, दो या दो से अधिक मशीनों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मॉडेम, जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो इंटरनेट के लिए हम अपने यहाँ पे मॉडेम लगाते हैं, और उस मॉडेम की जो कनेक्टिविटी करते हैं वो हम लैन कार्ड से करते हैं। ये दोनों ही क्या है, कंप्यूटर के पार्ट हैं, दोनों को हम छू सकते हैं, इसलिए हार्डवेयर कैटेगरी के अंदर आते हैं, और इनका काम डिवाइसेस को कनेक्ट करने का होता है, इसलिए इन्हें कनेक्टिंग हार्डवेयर भी बोलते हैं। मॉडेम आप देखिए, आपके आजकल तो मदरबोर्ड में इनबिल्ट ही आता है मॉडेम लगा हुआ, जहाँ पे हम अपनी लैन केबल इंसर्ट कर देते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि मदरबोर्ड में अगर लैन केबल लगाने के लिए मॉडेम नहीं आता था, तो इस तरह से हम एनआईसी कार्ड लगा देते थे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। ये आपका लैन कार्ड है, और ये आपका मॉडेम है। मॉडेम का काम होता है, मॉडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट आता है आपका स्टोरेज हार्डवेयर। नाम से पता लगता है, हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, स्टोरेज जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो उन्हें हम छू सकते हैं, तो हार्डवेयर की कैटेगरी में आ गए। स्टोरेज जिनमें हम डेटा, हार्ड डिस्क में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, छू भी सकते हैं हम इसे, तो ये हमारी स्टोरेज हार्डवेयर के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट फ्लॉपी डिस्क, ये बहुत पहले चलती थी, जिसका यूज सीडी से पहले ही चलती थी, इसका यूज भी डेटा को स्टोर करने के लिए ही किया जाता था। एनसीडी रोम, ये भी हम छू सकते हैं, हार्डवेयर कैटेगरी के अंदर आती है, और इसका यूज भी डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, इसलिए इन सारी डिवाइसेस को हमने स्टोरेज हार्डवेयर के अंदर रखा है। आप इधर पिक्चर देख सकते हो, मैंने पिक्चर ली हुई है, ये आपकी हार्ड ड्राइव है जो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। फ्लॉपी डिस्क पहले यूज होती थी, मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज होता था, पेशेंट्स की रिपोर्ट्स वगैरह देने के लिए। और ये सीडी डीवीडी रोम, ये तो आपने देखी ही होंगी। अब अभी इनकी जरिए पेन ड्राइव और चिप मेमोरी कार्ड्स ले लेनी है। नेक्स्ट आता है हमारा सॉफ्टवेयर। अभी तक जो हमने पढ़ा था हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था, हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसे हम छू सकते हैं, और जो कंप्यूटर की दुनिया है वो दो पार्ट में ही डिवाइड होती है, कंप्यूटर हार्डवेयर में और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के बगैर हम सॉफ्टवेयर को नहीं चला सकते, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बगैर भी हार्डवेयर बेकार होता है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच कैन नॉट बी टच फिजिकली। कंप्यूटर
सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो कुछ हिस्सा होता है जिसे हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर कैन बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो सॉफ्टवेयर होता है वो इंस्ट्रक्शन के रूप में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को आदेश दे देते हैं, और आदेश देने के बाद वो हमारे आदेश जो होता है उसे इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और जब मल्टीपल आदेश होते हैं उनको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कि ग्रुप हो जाता है आदेशों का, तो उसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलके प्रोग्राम बनता है, और बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिलके क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है दिस इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम। तो इंस्ट्रक्शन का सेट होता है वो प्रोग्राम कहलाता है, और सेट ऑफ प्रोग्राम क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सॉफ्टवेयर। मीन्स कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं वो उनका कुछ भी यूज नहीं होता है, आप उन्हें यूज नहीं कर सकते हो विदाउट सॉफ्टवेयर के। तो आप सिंपली कह सकते हो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसे हम छू नहीं सकते, जिस पे सिर्फ हम काम कर सकते हैं। और जो होते हैं, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मीन्स जो हम एक आदेश देते हैं, जो आदेशों का समूह समूह लेकिन एक से ज्यादा आदेश मिलके क्या बना देते हैं, प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शन हो गया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिलके बना देते हैं प्रोग्राम। और सेट ऑफ प्रोग्राम, जब कई सारे प्रोग्राम्स मिलते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इन सबको हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में हमने कवर किया था कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर का वो हिस्सा होता है जिसे हम छू सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो हिस्सा होता है जिसे हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, जिस पे हम काम कर सकते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उस पे हम टाइपिंग कर सकते हैं, एक्सेल में अपनी स्प्रेडशीट बना सकते हैं, फोटोशॉप में हम फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें छू नहीं सकते। तो वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो आते हैं सॉफ्टवेयर कैटेगरी के अंदर। आगे वाली वीडियो में हम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो सॉफ्टवेयर के टाइप है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। इनमें से जो हमने अभी वीडियो में क्लियर किया था उसमें से एक दो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बनाए हैं। फर्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। इनमें से बताना है कि हमारा हार्डवेयर क्या नहीं है। हार्डवेयर क्या होता है, जिससे हम टच कर सकते हैं। मॉनिटर, मॉनिटर को हम टच कर सकते हैं, हार्डवेयर है। कीबोर्ड को हम टच कर सकते हैं, तो कीबोर्ड भी क्या है, कीबोर्ड भी हमारा हार्डवेयर हो गया। एमएस वर्ड, इस पे हम काम कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, इसलिए एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। प्रिंटर को भी हम टच कर सकते हैं, प्रिंटर हार्डवेयर में आता है। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है, सॉफ्टवेयर रैम को टच कर सकते हैं, इसलिए ये भी सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर। विंडोज पे हम काम कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, इसलिए विंडोज सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। सीपीयू को भी हम टच कर सकते हैं, माउस को भी हम टच कर सकते हैं, ये सारे किस में आते हैं, ये हमारे हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं। और विंडोज़ पे सिर्फ हम काम कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, इसलिए ये सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें से बताना है कि हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पर जो कंप्यूटर को अलाउ करते हैं काम करने के लिए। इसे हम डिटेल में अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो विंडोज़ क्या होता है, कंप्यूटर को अलाउ करता है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। लिनक्स इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है, तो ये भी क्या होता है हमारा, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। डोस भी हमारा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन जो एक्सेल होता है ये सिर्फ स्प्रेडशीट बनाने के लिए यूज किया जाता है कंप्यूटर में। ये एक ही काम को करने के लिए हम यूज करते हैं इसका, अपने डेटा को मेंटेन करने के लिए और स्प्रेडशीट बनाने के लिए। तो ये हमारा नॉर्मल सिस्टम, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में नहीं आता है। एमएस एक्सेल इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके थैंक यू।